फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर की बात करेंगे। जानेंगे 7 दिनों के दौरान कौन कौन से रीजन में भारी बारिश दिखाई देगी। साथ ही आज का हाल जानने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आज की बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ भागों पर हमें यहां हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिखाई देने वाला है। मैं आपको कुछ रीजंस बता देता हूं जहां संभावना हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की बनी हुई है। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पैच बनेगा, हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिखाई दे सकता है। और पंजाब का जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी हमें हैवी रेनफॉल की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहां पे भी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिखाई देने वाला है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, यहां स्पॉटेड क्लाउड्स में हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिखाई देगा। बाकी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे भारी बारिश दिखाई देगी, यानी कि मध्य प्रदेश पर भी भारी संभावना बनी हुई है। देखिए, महाराष्ट्र का हाल देखें तो यहां मराठवाड़ा का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पे हमें हैवी रेनफॉल दिखाई देगा और मध्य महाराष्ट्र का जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी हमें हैवी रेनफॉल की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी देखिए, विदर्भ का हाल देखें, कुछ स्थानों पर यहां हैवी रेनफॉल दिखाई देगी, कुछ स्थानों पर यहां मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, उड़ीसा का हाल देखें, यहां पे भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, किसी किसी स्थान पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिखाई देगा और कहीं कहीं हैवी रेनफॉल दिखाई देगा। सबसे ज्यादा भारी बारिश हमें उड़ीसा पे ही दिखाई देने वाली है और मध्य प्रदेश पे दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए, मणिपुर मिजोरम की बात करें, यहां पे भी एक पैच बनता हुआ दिखाई देगा, यहां पे भी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिखाई देने वाला है। ये कुछ रीजन है जहां हमें भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी राजस्थान के भी कुछ स्थानों पर हैवी रेनफॉल दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं कहां कहां हमें हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिखाई देने वाला है। देखिए, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की बात करें तो कुछ स्थानों पर यहां एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिखाई देगा और कुछ स्थानों पर यहां हैवी रेनफॉल दिखाई देने वाला है। देखिए, जो पंजाब का उत्तरी रीजन रहेगा यहां एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की चेतावनी बनी हुई है। यहां थोड़ा सा संभल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी स्थानों पर यहां एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिखाई दे। हो सकता है कि ये बारिश थोड़ी सी और उत्तर की तरफ चली जाए और हिमाचल प्रदेश पर ही एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिखाई दे, लेकिन संभावना यहां बनी हुई जरूर है। बाकी देखिए, पंजाब का हाल देखें, पंजाब के बाकी स्थानों पर हैवी रेनफॉल की चेतावनी बनी हुई है। हरियाणा का हाल देखें, यहां पे भी हैवी रेनफॉल की चेतावनी बनी हुई है। देखिए, पूर्वी राजस्थान का हाल देखें, हैवी रेनफॉल की चेतावनी बनी हुई है। बाकी देखिए, दक्षिणी राजस्थान से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र का हाल देखें, इन सभी स्थानों पर मॉडरेट शावर दिखाई दे रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिणी रीजन पर मॉडरेट शावर दिखाई दे रहा है और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहां कुछ स्थानों पर हैवी रेनफॉल दिखाई देने वाला है। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें और जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहां पे भी हमें हैवी रेनफॉल दिखाई देने वाला है। देखिए, उड़ीसा का हाल देखें, दक्षिण में हैवी रेनफॉल दिखाई देगा, पश्चिम बंगाल के दक्षिण में मॉडरेट शावर दिखाई देने वाला है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, यहां कहेंगे हैवी रेनफॉल तो कहेंगे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिखाई देने वाला है। उत्तराखंड का जो दक्षिणी रीजन है एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की चेतावनी बनी हुई है। बाकी स्थानों पर हैवी रेनफॉल दिखाई देगा। और देखिए, जम्मू कश्मीर का हाल देखें, यहां पे भी हैवी रेनफॉल दिखाई देने वाला है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहां पे भी हमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिखाई देने वाला है। ये कुछ चेतावनी है। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो 3 सिस्टम बने हुए हैं। एक पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर यानी कि फिरोजपुर पर बना हुआ है, ये थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा जो सिस्टम है छत्तीसगढ़ के मध्य में दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे दोपहर तक हमें जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहां पहुंचता हुआ दिखाई देगा। और तीसरा सिस्टम बंगाल की खाड़ी पे दिखाई दे रहा है, ये हमें दोपहर तक उड़ीसा पे पहुंचता हुआ दिखाई देगा। दोनों सिस्टम पास में बने हुए हैं, भरपूर मात्रा में मॉइस्चर मध्य रीजन पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। भारी बारिश की संभावना यहां बनी हुई है। देखिए, सबसे पहले गुजरात की बात कर लेते हैं। जो पूर्वी गुजरात रहेगा यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है यहां में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी पूरे पूर्वी गुजरात में हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। सौराष्ट्र कच्छ और दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, ये हमें क्लियर दिखाई देगा, बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देने वाली है। देखिए, महाराष्ट्र का हाल देखें, विदर्भ में भारी बारिश दिखाई देने वाली है और जो मराठवाड़ा का रीजन रहेगा यहां पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देगी। लेकिन जो विदर्भ का रीजन रहेगा यहां में गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली और ये जो चंद्रपुर का रीजन रहेगा यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी सभी स्थानों पर यहां भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और जो मराठवाड़ा का रीजन रहेगा, उत्तरी रीजन, यहां में भारी बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। और जो मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी रीजन है यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार के क्षेत्रों में यहां तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। मध्य प्रदेश का हाल देखें, पश्चिमी मध्य प्रदेश में जबरदस्त भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, ज्यादातर स्थान यहां कवर रहेंगे, कोई भी स्थान यहां खाली नहीं रहेगा। सभी स्थानों पर संभावना अच्छी बनी हुई है। लेकिन जब तक ये सिस्टम जो छत्तीसगढ़ पे बना हुआ है पूर्वी मध्य प्रदेश पर पूरी तरीके से नहीं पहुंचता है,
तब तक इंपैक्ट यहां बहुत ज्यादा भारी दिखाई नहीं देगा। ऐसा हमें शाम या रात के टाइम में दिखाई दे सकता है। दिन में यहां संभावना जरूर बनी हुई है, मध्यम दर्जे की बनी हुई है, लेकिन शाम या रात के टाइम में यहां भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहां पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देगी। देखिए ये जो सिस्टम है ये हमें पूर्वी मध्य प्रदेश पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। इसके आसपास के सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना तेज बनी हुई है, चाहे वो ढिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा हो या नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, सागर, सतना, अत्ता, पन्ना, रीवा, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। और मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी, कहीं कहीं यहां पे भी तेज बारिश दिखाई दे सकती है। यानी कि पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश में संभावना अच्छी बनी हुई है। देखिए राजस्थान का हाल देखें, जो पूर्वी राजस्थान रहेगा यहां में सभी स्थानों पर बारिश की संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। यहां पे भी कुछ स्थानों पर हैवी रेनफॉल दिखाई देगा, कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी और कोई कोई स्थान यहां थोड़ी सी हल्की भी बारिश देख सकता है। देखिए जयपुर से लेकर पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर, दौसा, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से कवर रहेगा। इन सभी स्थानों पर संभावना अच्छी बनी हुई है, लेकिन कुछ स्थानों पर हैवी रेनफॉल, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर यहां हैवी रेनफॉल दिखाई नहीं देगा। देखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक से लेके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा पूरी तरीके से कवर रहेगा। सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य राजस्थान रहेगा यहां हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदाबांदी हो सकती है। पंजाब का हाल देखें, देखिए यहां पे भी मध्य और उत्तरी रीजन में संभावना तेज बनी हुई है। हालांकि देखिए मॉडल हमें लगातार 2 दिन से यहां हल्की बारिश दिखा रहा है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको दिखाया, वार्निंग में भी दिखाया कि वार्निंग बनी हुई है। हो सकता है कि उतनी भारी बारिश दिखाई ना दे और हो सकता है कि अचानक से पैच बन जाए और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिखाई दे जाए। तो पंजाब पे संभावना जरूर बनी हुई है। पूरा डिपेंड करता है इस सिस्टम पे। अगर ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दिया और मौसम को खींचता हुआ दिखाई दिया तो यहां पे हैवी रेनफॉल दिखाई दे सकता है, अदरवाइज यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए हरियाणा का हाल देखें, हरियाणा पे भी कुछ ऐसा ही रहेगा। जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है यहां संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है, हालांकि उत्तर में बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। ये जो झज्जर, रोहतक से लेके और ये जो रीजन रहेगा चरखी दादरी का, यहां संभावना थोड़ी सी तेज दिखाई देगी। दिल्ली एनसीआर के सभी रीजनों पर तेज बारिश दिखाई देने वाली है, यानी कि यहां पे भी कहीं कहीं मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी हरियाणा के सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां में तेज बारिश दिखाई देगी। मेरठ, बागपत, हापुड़ से लेकर बुलंदशहर, ये जो रीजन रहेगा यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, बरेली, पीलीभीत, हरदोई और ये जो पूरा रीजन रहेगा लखीमपुर खीरी तक का, ये पूरा कवर होने वाला है। इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर भी, चाहे वो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर से लेकर झांसी का रीजन है, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश के संकेत है। हालांकि बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन में हो सकता है कि यहां मध्यम ही बारिश दिखाई दे, बहुत भारी बारिश दिखाई ना दे, लेकिन ललितपुर और झांसी में भारी बारिश के संकेत है। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है और पश्चिमी रीजन है यहां संभावना बनी हुई है, लेकिन बहुत भारी नहीं दिखाई देगी। देखिए यहां पे हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है, कोई कोई रीजन में मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। इंपैक्ट यहां पड़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट रहेगी और पश्चिमी बेल्ट रहेगी यहां इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। देवरिया, बलिया के आसपास के रीजन में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। देखिए अगर हम बात करें बिहार की तो यहां पे भी हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि ये जो झारखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है यहां संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। यहां कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई दे सकती है, बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। रात होते होते हो सकता है कि कुछ पैचेज मध्य रीजन पर भी पहुंच जाए और मध्य में भी बारिश दे दें, लेकिन मध्य में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। देखिए अगर हम बात करें सिक्किम की, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी और जो पूर्वी रीजन रहेगा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पे भी हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, दक्षिण में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। सभी स्थानों पर यहां संभावना बनी हुई है। देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर से लेकर सरगुजा, पेंद्र, अंबिकापुर से लेके और ये जो जसपुर का रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण में भी तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। देखिए ये जो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, ये जो रीजन रहेगा यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। मध्य में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। झारखंड का हाल देखें, यहां पे भी सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है, लेकिन हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। कोई कोई रीजन मध्यम दर्जे की बारिश देखेगा, यानी कि झारखंड के इलाकों में भी संभावना तो अच्छी है, लेकिन बहुत भारी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा दक्षिण में बना हुआ है तो मौसम यहां थोड़ा सा कम पहुंच रहा है, लेकिन संभावना फिर भी यहां बनी हुई है। हल्की तो कहेंगे मध्यम।
देखिए उड़ीसा का हाल देखें, सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। यहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उड़ीसा में कोई भी ऐसा स्थान नहीं रहेगा जहां में मूसलाधार बारिश दिखाई ना दे, सभी स्थानों को यह कवर करेगी। तेलंगाना का हाल देखें, जो उत्तरी रीजन रहेगा हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है, दक्षिण में बूंदाबांदी हो सकती है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो देखिए यहां पे भी जो उत्तरी रीजन रहेगा श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम के आसपास का, यहां में तेज बारिश दिखाई देगी, बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। कर्नाटका से लेके तमिलनाडु की बात करें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, रायलसीमा में बूंदाबांदी हो सकती है, केरला में भी हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। कोस्टल कर्नाटका से लेकर गोवा की बात करें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए अगर जम्मू कश्मीर का हाल देखें, जो दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा यहां में तेज बारिश दिखाई देगी, बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। और देखिए हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, यहां पे भी हमें हैवी रेनफॉल दिखाई देने वाला है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कई इलाकों में दिखाई देगा, तो यहां थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। उत्तराखंड का हाल देखें, भारी से अति भारी बारिश हमें जो पश्चिमी रीजन है यहां दिखाई दे सकते हैं, बाकी स्थानों पर हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहां पर भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी 7 दिनों के वेदर में देख लेते हैं कौन कौन से रीजनों में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 4 सितंबर का मैप है। 2 सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, एक मध्य प्रदेश पे, दूसरा नॉर्थ उड़ीसा पे दिखाई दे रहा है। इन दोनों के प्रभाव से भारी बारिश होने वाली है। देखिए गुजरात का हाल देखें और मध्य प्रदेश, राजस्थान का, इन सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें तेज बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं 5 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 5 तारीख की बात करें, सिस्टम में पश्चिमी मध्य प्रदेश पे दिखाई देने वाला है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कोकण, महाराष्ट्र का हाल देखें, भीषण बारिश दिखाई देगी, बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि जो झारखंड, उड़ीसा का उत्तरी रीजन है यहां में इंपैक्ट मध्यम से तेज दिखाई देने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी, मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा, बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। और पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 6 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 6 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है गुजरात में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो राजस्थान से लेकर गुजरात में हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। कोकण, महाराष्ट्र में भी भारी बारिश दिखाई देगी, बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। और देखिए पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। उत्तराखंड में लगातार मध्यम दर्जे की बारिश जारी है। आइए देख लेते हैं 7 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 7 तारीख की बात करें तो बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। सिस्टम धीरे धीरे नॉर्थ वर्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन है इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन है हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। और ये जो सिस्टम बना हुआ था गुजरात पे, ये हमें सौराष्ट्र कच्छ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके इंपैक्ट से हमें सौराष्ट्र कच्छ में भीषण बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए उत्तराखंड से लेके हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी। दिल्ली में भी मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। हरियाणा में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 8 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 8 तारीख की बात करें, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें भारी बारिश दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 9 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 9 तारीख की बात करें, सिस्टम हमें धीरे धीरे आगे की तरफ नॉर्थ वेस्ट वार्ड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और एक बार फिर राजस्थान से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु की बात करें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए 10 तारीख का हाल देखें, सिस्टम धीरे धीरे हमें नॉर्थ वेस्ट वार्ड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बिहार, उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। दिल्ली, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की बात करें भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी, बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन में भी मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।